Hi everyone, this is Vidya Kumar and welcome to Gyan Jyoti Academy. As you can see behind the board, we are going to start one of the best important topic of grammar section, that is tense. तो आज से हम लोग टेंस का बेसिक से लेकर के एडवांस तक का निचोड़ देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अगर ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे बेसिक से बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच या एक्सेट्रा ग्रामर के पोर्शन सीखने के बाद बड़े बड़े टॉपिक में फंसना चालू कर देते हैं। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बाकी जिनको ग्रामर के ऊपर फुल कमांड है वो गहराई से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि अभी तक शायद आप लोग जितने करीब से टेंस को जानते हैं, मेरे हिसाब से उतनी जानकारी आपके लिए सही नहीं है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से सीखने का कोशिश करेंगे। और एक बार शुरू करने से पहले हम फिर से बोल रहे हैं कि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए शुरू होने से लेकर के अंत होने तक आप लोग फुल डिटरमाइंड रहिए और अंत होने के बाद ही आप रिलीफ लेंगे। देखिए, आप कई बार ऐसा होता है कि कोई फिरकी लेने के लिए हम लोगों से क्वेश्चन कर देता है कि क्या बताइए टाइम और टेंस दोनों सेम है, और अगर नहीं है तो क्या मतलब होता है दोनों का। तो आप लोग थोड़ा सा होशियार होइए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी कभी भी बेइज्जती करवा सकती है। ठीक है, देखिए टाइम और टेंस ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टेंस जो कि एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टाइम जो कि एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहा जाता है ना कि समय जो है वो घड़ी के कांटों का पहिया होती है। ठीक, जैसे 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम, कल, परसों, शाम, ये सब क्या है? ये सब समय है। जबकि टेंस टोटली डिपेंड करता है वर्ब ऑफ एक्शन के ऊपर। टेंस को अधिकतर समय की जरूरत नहीं पड़ती। टेंस को बस इतना चाहिए कि सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला कोई काम, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं या फिर एक्शन कह लो, वो एक्शन हो रहा है, होने वाला है या फिर हो गया है, बस इस बात से मतलब रहता है। यानी टेंस में ग्रामर से बस केवल 3 भाषा बुलवाता है। एक जो हो गया है उसको पास्ट टेंस बोल देते हैं, एक जो हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं, और एक जो होने वाला है उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इंसान जब से जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर आया है, बस केवल इन्हीं 3 फेज के ऊपर लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, अपने पास्ट को लेकर के, अपने प्रेजेंट को लेकर के और अपने फ्यूचर को लेकर के। जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो हमारे मास्टर साहब भी, हमारे टीचर भी यही बोला करते थे हम लोगों से कि टेंस 3 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और दूसरा फ्यूचर टेंस। इन्हीं तीनों टेंसों को जब हम लोग डिटेल से पढ़ना चालू करते हैं तो ये टेंस धागे की तरह लंबा खिंचाते चला जाता है। तो पूरा का पूरा ऑल जो टोटल हमारा ये चैप्टर टेंस है, बस इन्हीं 3 टेंस के डिटेल्स में गहराई तक इनके कॉन्सेप्ट को सीखने से बड़ा होते जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर टेंस को चालू किए हैं तो टेंस का डिफिनेशन इतना मैटर नहीं करता है, बस केवल ये मैटर करता है कि तीनों टेंसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आगे जाकर के क्वेश्चन में डाउटफुल बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेंस को कवर करेंगे। तो टेंस पहले ही बताए हैं कि टेंस में 3 टाइप्स के टेंस हम लोग देखेंगे। पहला टेंस कहलाएगा फर्स्ट टेंस, कहलाएगी प्रेजेंट टेंस, दूसरी टेंस कहलाएगी पास्ट टेंस, और जो तीसरी और आखिरी है इसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। ये बात तो हम लोगों को पहले से ही पता थी, बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को न्यू बात सीखना यहाँ से ये, अब एक एक करके हर एक टेंसेस को डिटेल से डील करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ये हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान
काल। ये टेंस साफ सा मतलब आपको इतना बताएगा कि जो काम वर्तमान में चल रहा है, यानी ग्रामर के सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट कोई भी वर्ब ऑफ एक्शन अगर एट द प्रेजेंट टाइम में कर रहा होगा, उस टेंस को कहते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का एक्शन के अकॉर्डिंग, वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्म होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारे पास 4 टाइप होते हैं इस प्रेजेंट टेंस के बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस को और डिटेल से अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास इन प्रेजेंट टेंस की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, स्पेशली इनके वर्ब ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्म ऑफ निकल करके आएंगे। पहले को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टाइप का जो टेंस हम देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के वर्ब ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करने का 4 तरीका है बस। और इन्हीं चारों वर्ब ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करने का जो जरिया है, इन्हीं के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोगों को एक एक करके सीखना है। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करने का यहाँ हमारे पास जो 4 फॉर्म देख रहे हैं, इन्हीं चारों फॉर्म का एक एक करके जब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो ये टॉपिक खुद ब खुद धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ टेंस को एक्सप्रेस करने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के यूज होते हैं इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो चारों फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस का आप जो देख रहे हैं सामने, ये सारा का सारा वर्ब ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने कुछ ऐसे इनके बेसिक स्ट्रक्चर है। इनके स्ट्रक्चर के कारण हम लोग उस सेंटेंस को बहुत ही ज्यादा आसानी से पहचान सकते हैं और पहचानने में हेल्प भी करेगी। तो हम लोग जैसा अभी स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का ये चारों फॉर्म, और ये चारों फॉर्म के स्ट्रक्चर को जान ले तो इनके सेंटेंसेस को बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या बनते हैं इनके स्ट्रक्चर। हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, और हमारे पास ये 4 वर्ब ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 फॉर्म है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बात और, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक और तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। मतलब कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें कोई सब्जेक्ट किसी भी तरीके का क्रिया कर रहा होगा, उसका एक्शन ये नहीं बता पाएगा कि किस टाइम पर वो एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए कोई टाइम डिटरमाइंड नहीं होता है, जिस कारण इस टेंस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का 5वां फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सेकंड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा हैज या फिर हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कॉन्टिन्यूअस का अगर बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर
हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा चौथा फॉर्म हो गया इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसी स्ट्रक्चर को देख करके पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में ये चारों फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस के किस टाइप के सेंटेंस, मतलब किस टाइप का सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ वर्ब से बिलोंग करता है। तो स्ट्रक्चर हमारे लिए आगे जाकर के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा पास ये है कि टेंस अगर पढ़ रहे हैं तो जिस भी टेंस को अगर डील कर रहे हैं वो टेंस का चारों फॉर्म का स्ट्रक्चर कंपलसरी है कि आपको दिमाग में होने चाहिए, तभी आप उस सेंटेंस को सटीक तरीके से सीख पाएंगे, पहचान पाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे टेंस के फॉर्म को कवर अप करेंगे। पहला जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले ही बताया कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टेन, जिसमें कहीं पर भी प्रेजेंट टाइम का रेफरेंस पॉइंट नहीं दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसे स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, और स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पर लिखते हैं आई गो, तो ये जो सेंटेंस है आई के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ नहीं है। आगे का जो सेंटेंस दिख रहा है, ये सेंटेंस में जो पहला वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन बनता है। तो आई के साथ केवल गो लगा हुआ है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस के फॉर्म में अगर केवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ना तो कोई हैज हैव आ रहा है ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब होगा, वो स्ट्रक्चर हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सब्जेक्ट के साथ इस जगह पर केवल वर्ब है गो, ये हमारा है मेन वर्ब। ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे बचपन में हर एक ट्रांसलेशन बुक में ये सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि राम ईट मैंगो, राम आम खाता है। तो राम इस जगह पर नाम है, सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या फिर प्रोनाउन, ये हमारा सब्जेक्ट है। ईट यानी मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट ये भी हमारा नाउन या प्रोनाउन बनता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर में, यही स्ट्रक्चर में ये हमारा सेंटेंस बेस्ड है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस जगह पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए इस जगह पर एस जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट में कहीं पर भी कोई भी टाइम सर्टेन नहीं बताया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होंगे और कई सारे सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक्चुअली में जितना का जितना सेंटेंस लिखा हुआ है सारा का सारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन हर एक सेंटेंस अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस आई प्ले, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर इसको भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बेस्ड रखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस के ऊपर गौर कीजिएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है वो हमेशा पूर्व की दिशा से ही निकलता रहा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर सेंटेंस बेस्ड है। उसके बाद देखिएगा हियर कम्स द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन आती है। तो जाहिर सा बात है कि अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा और गहराई से सोचेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जाहिर सा बात हो रहा है कि ट्रेन का आने का जो रास्ता है वो हैबिचुअली पर डे वहीं का होता होगा। तो ये सेंटेंस किसी
पर्टिकुलर रेगुलर हैबिट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस को देखिएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये भी एक रेगुलर हैबिट के ऊपर बेस्ड है कि वो हमेशा एक ट्रूथ ही बोलता होगा। इधर आइएगा, रमेश गो फॉर अ वॉक एट 6 PM, तो यहाँ पर भी कुछ रेगुलर हैबिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अलग अलग सिचुएशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अलग अलग टाइप से यूजेस है। तो हर एक टेंस का जो यूजेस देखेंगे अलग अलग सिचुएशन को, इसको बहुत गहराई से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को वैसे पर्सन को शेयर कीजिए जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में ये वीडियो बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।